मरवत साहब, ये जो आज मुज़ाकरात का राउंड हुआ है और उसमें दोनों तरफ से जो भी बात हुई है, उससे लगता तो यूँ है कि माहौल ठीक है और कोई बदमज़गी भी नहीं है और ये भी बज़ाहिर लग रहा है कि मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है मरवत साहब, जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज एक और हफ्ता मांग लिया है PTI ने। डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं, जो पहले भी वो कहते रहे। आज खान साहब ने भी ट्वीट कर दी मरवत साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे दो ही मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई। तो अगर ये डिमांड्स क्लियर हैं तो फिर मज़ीद एक हफ्ते की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या इन डिमांड्स में कुछ रद्दबदल होने का इम्कान है? शुक्रिया फहद साहब। ये मैंने आपका सारा सवाल सुन लिया, लेकिन ये आखिर में आपका हिस्सा क्या था कि ये इन डिमांड के बाद क्या सूरत है? मैं पूछना ये चाह रहा था कि डिमांड्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, ये दोनों जो हैं बड़े अरसे से ही बात हो रही है, आज खान साहब ने भी कह दिया। तो ये जो एक मज़ीद हफ्ता आज मांगा गया है PTI की तरफ से कि एक हफ्ते बाद हम मिलेंगे और बीच में हमने खान साहब से मुशावरत करनी है, तो ये जो दो बिल्कुल क्लियर डिमांड्स थी, अब इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है आपके ख्याल में? मैंने खुद इस पे जो है मुझे ये ताखीर जो है वो कोई मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि ये दो डिमांड है तो तहरीरी तौर पर पहले से इल्म था कि 2 तारीख को जो है वो तहरीरी तौर पर देने थे, तो लिहाजा आज तहरीरी शक्ल में देने चाहिए थे। और ये एक हफ्ता जो है ऐसे हालात में, जब रोजमर्रा की बुनियादों पे हालात तब्दील होते हैं, नए नए वाकयात जो हैं वो माहौल को बनाते भी है और बिगाड़ते भी है, तो ऐसी सूरत में एक हफ्ता की ताखीर जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें खान की और वर्कर्स की रिहाई की जल्दी है। और अगर आज ये चीजें जो है तहरीरी तौर पर दे दी जाती तो फिर हुकूमत की वक्त की जिम्मेदारी होती कि वो जो है इस हवाले से कितनी जो है जल्द अज जल्द इस पे रद्द अमल दे सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि बानी PTI जो है उसने मुज़ाकराती टीम को जो मैंडेट दिया है वो पहले से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तमाम मेंबरान इस पे क्लियर हैं, और ये एक हफ्ते की ताखीर जो है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरवत साहब, बड़ी मुनासिब बात की आपने ये कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आपकी जमात जो है वो 31 जनवरी की डेडलाइन दे चुकी है, तो पहले ही वक्त नहीं है। और ये भी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि ये डिमांड्स बड़े अरसे से बार बार जो है वो दोहराई जा रही हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है आप अपनी जमात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो मुज़ाकराती टीम है उसको भी आप जो है अच्छी तरह जानते हैं, तो आपको क्या समझ आ रही है कि फिर इसकी, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपकी जमात में यही सोच रहे होंगे कि ताख़ीर की ज़रूरत क्या थी। आपको समझ क्या आ रहा है कि क्या ये खान साहब की तरफ से कुछ ताख़ीर हो रही है या मुज़ाकराती कमेटी जो है वो को फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, मुज़ाकराती कमेटी जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो, चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो भी काम तफवीज़ होता है किसी कमेटी या शख्सियत को, तो इन हज़रात की कोशिश ये होती है कि इसकी अंजामदही में कोई ऐसा फेल जो है सामने ना आ जाए जिसकी जिम्मेदारी फिर उस शख्स या कमेटी की जात पे आयद हो। कि मुझे ये लगता है कि ये तहरीरी तौर पर डिमांड के हवाले से खान साहब से मुशावरत नहीं हुई थी। ये कहा गया था कि ये मुशावरत है कि ये डिमांड आगे कर रहे हैं, और तहरीरी तौर पे डिमांड हुकूमत वक्त के सामने पेश करने के कुछ कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। और इस हवाले से शायद इन्होंने ये मुनासिब समझा कि खुदा न खास्ता कल खान साहब ये कहे कि जी ये तहरीरी तौर पर नहीं देने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब खान ने एक दफा कमेटी बना दी, पूरी को उनको पता चल गया, टेबल पे बैठ गए हैं, तो ज़बानी बताए तहरीरी बताए हम एक चीज पे कमिट कर चुके हैं, तो फिर तहरीरी तौर पर बताने में कोई हर्ज नहीं था। बाय एंड लार्ज आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज दोनों साइडें जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि मामलात आगे बढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं और अभी तक खुलकर ना गवर्नमेंट ने कुछ कहा है मरवत साहब और ना ही PTI ने कि जी एग्जैक्टली इस डिमांड पे गवर्नमेंट क्या करेगी। लेकिन मरवत साहब, उसके साथ साथ एक तरफ तो ये टॉक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब का आज एक और X पे पोस्ट आ गया है और उसमें शायद आपने देखा हो, उसमें उन्होंने बड़ी ही सख्त जो है वो एक लहजा अपनाया है और यानी बिल्कुल डायरेक्टली ये कहा है कि DGISPR के ऊपर बड़ा सख्त तनकीद की, मिलिट्री कोर्ट्स में तनकीद की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, GHQ का मेंशन किया, फ़ौज का मेंशन किया। तो एक तरफ मरवत साहब ये इस तरह की मुज़ाकरात और ये थोड़ा सा एक लचक
दूसरी तरफ खान साहब ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दर्जा हरारत को मैक्सिमम किया हुआ है। ये क्या हिकमत अमली है? साहब, आईनी बेंच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौकफ बड़ा वाज़ेह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है जिस अंदाज में की गई और इसको हम चैलेंज कर चुके हैं। जहाँ तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल से जो फैसले आए, तो ये तबातर के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे हालत में जब 26 नवंबर का किला हम कर रहे हैं, मजबूर हम हैं, ऊपर से 26 नवंबर के वाक़यात को दहशतगर्दी करार देके हम पे ही हमारे मकतूलीन की जिम्मेदारी डाल दी गई है। मैं खान साहब के जो बयानात हैं, अब आज एक अच्छी खबर आई है कि आर्मी चीफ ने जो है अपीलें मंजूर करते हुए 19 लोगों की सजाएं माफ कर दी है। अब ये खुशाइन बात है, अच्छी बात को अच्छी कहेंगे, खुशाइन करार देंगे इसको। तो इसको फिर मरवा साहब क्यों नहीं देते? ये देखिए ना, आपने जो बात की है, लेकिन आपके अलावा आज किसी ने भी ये बात नहीं की कि भाई ये जो उनकी जो सजाएं माफ हुई हैं, और मैं तो इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि उसकी टाइमिंग देखिए क्या है, जिस दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और आपकी जमात से ये बात नहीं करता है। मैं उसकी वजह समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है अली अमीन खान का बयान आया है, उन्होंने इससे खुशी का इजहार किया है और साथ में ये कहा है कि यह रियासत का फैसला जो है वो माँ के तरह फैसला होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये लोग ये हैसियत पार्टी देके हमारे वर्कर 19 लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे, इस पे हम खुश क्यों नहीं होंगे? और हम तो आज साथ में ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों की अपीलें अभी तक ज़ेर समाअत हैं उनके साथ भी ये ट्रीटमेंट की जाए। लेकिन फौज के इदारे की तरफ से अगर इस तरह का शेरसगाली का पैगाम आता है और तमाम मुसलमान के लिए आता है, तो इसका नतीजा ये होगा कि फौज की तौकीर बढ़ेगी। और लेकिन मरवा साहब, जिस दिन ये फैसला फौज की तरफ से आया कि इन लोगों की सजाएं माफ की जाएं, उसी दिन इमरान खान साहब का बहुत ही सख्त जो है वो मैसेज आ गया जिसमें उन्होंने कड़ी तनकीद की है फौज पे। ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? खान साहब को जो है इस फैसले की इतला शायद बाद में हुई होगी, क्योंकि वो खान साहब का जो मौकफ है, देखिए आपने भी ये SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मैं हैसियत एक लॉ के कानून के तालिब इल्म के जो लैंग्वेज हमारे हवाले से इस्तेमाल हुई नहीं होनी चाहिए थी, ख़ुसूसन ऐसे दौर में जब मुज़ाकरात हो रहे थे। और ये मुज़ाकरात पे बैठने के अमल के साथ साथ ये तस्वुर तो नहीं किया जा सकता कि हम अपने तमाम आईनी और कानूनी डिमांड से जो है बेजार हो गए हैं। बहरहाल आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जहाँ पे अच्छा रवैया बरता जाए, जिस तरह ये 19 लोगों की अपील जो है रकम की मंजूर हुई, तो इसका जो है इसको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि तवक्को है पाकिस्तानियों की, और हम चाहते हैं कि फौज जो है कुशादा दिली का मुजाहरा करे और अवाम पाकिस्तान के साथ। अगर ये 19 लोग जेल में रखने से रियासत का क्या भला होगा? ठीक है, लेकिन अगर ये लोग छुटते हैं तो इस छुटने के अमल से जो तौकीर जो है और जो एहतराम इस इदारे का बन सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा, इनकैलकुलेबल होगा। बिल्कुल।